उधर उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र में कर्फ्यू का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन फिलहाल पुलिस उस पर कड़ाई से अमल नहीं कर रही है। मुंबई के तमाम इलाकों का हाल हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित ने हमें भेजा है एक रिपोर्ट के जरिए, वो आपको दिखाते हैं। ठाकरे सरकार के मुताबिक वायरस की चेन ब्रेक करने के लिए कारगर उपाय है लॉकडाउन। दुनिया के कई देशों का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे ने परसों के दिन लॉकडाउन का ऐलान किया था। महाराष्ट्र में बिना लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल किए उन्होंने संचारबंदी यानी कि कर्फ्यू की घोषणा की थी, और ये कर्फ्यू शुरू हुआ बीती रात 8 बजे से 15 दिनों के लिए महाराष्ट्र में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। लेकिन अब आइए ज़मीनी हकीकत जानते हैं। कर्फ्यू का ऐलान तो हो गया, बिना लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल किए लॉकडाउन का ऐलान तो हो गया, लेकिन हम अगर शहर की सड़कों को देखें तो माहौल बिल्कुल उलट नज़र आता है। यहाँ देखकर आप कह नहीं सकते हैं कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं दक्षिण मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के सामने, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे पिछले हफ्ते 10 दिनों में वाहनों की आवाजाही होती आई है, वैसी ही वाहनों की आवाजाही अभी भी हो रही है। बेस्ट की बसें चल रही हैं, उन्हें चलने की छूट दी गई है, लेकिन इनमें सफ़र की इजाज़त सिर्फ ऐसे लोगों को ही है जो कि एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं या ऐसी सेवाओं से, ऐसी कंपनियों से जुड़े हुए हैं जिन्हें कि कर्फ्यू का ऐलान करते वक्त बनाई गई लिस्ट में छूट दी गई थी। हम इस वक्त दक्षिण मुंबई की गिरगांव चौपाटी के सामने मौजूद हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर इस जैसे शहर में अलग अलग इलाकों पर इस जैसे बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं, जहाँ पर पुलिसकर्मी शेड लगाकर मौजूद रहते हैं, और जो भी वाहन यहाँ से गुजरते हैं उनको रोककर पूछा जा रहा है कि आखिर वो किस काम से बाहर निकले हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि किस तरह से शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, किस तरह से कर्फ्यू पर अमल किया जा रहा है? जो बिना वजह आ रहे हैं बाहर, जो शासन की गाइडलाइंस है वो उस हिसाब से जो बाहर आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, और जो अपने ऑफिस के काम से, कुछ काम से जा रहे हैं तो उनको हम छोड़ रहे हैं। मतलब जो लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है बस। तो जैसा ये बता रहे थे कि सरकार ने जो गाइडलाइंस इशू की है, और उन गाइडलाइंस में जो लिस्ट बनाई गई है जिसमें बहुत सारे लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है, जो लोग सड़कों पर निकल सकते हैं तो उनको जाने दिया जा रहा है। उनके आई कार्ड वगैरह से देखे जा रहे हैं, उनको वाहनों को रुकाकर उनका आई कार्ड देखा जा रहा है और फिर उनको छोड़ा जा रहा है। लेकिन जो लोग उस लिस्ट में शामिल नहीं हैं और जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनको वापस भेज रही है। तो मुंबई में 15 दिन की संचारबंदी, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उधर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर पलायन करने वाले मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। स्पेशल ट्रेन के जरिए लोगों को भेजा जा रहा है। हमारे संवाददाता अजय दुबे ने हमें वहां से एक रिपोर्ट भेजी, वो आपको दिखाते हैं। मुंबई से लगातार जो कामगार वर्ग है उसका पलायन जारी है। जो संचारबंदी उसके चलते लगभग अब सारे काम धंधे ठप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इन सख्तियों के बीच में जो मजदूर वर्ग है, जो काम करने वाला वर्ग है, वापस ट्रेनों से अपने गांव घर जाने के लिए स्टेशनों पर पहुंच रहा है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन, और देखिए स्टेशन के ठीक बाहर का ये इलाका है, और पेड़ की छांव में तमाम आड़ में लोग बैठे हुए हैं। छांव में छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में, क्योंकि देखिए अभी संचारबंदी है, काम धंधा ठप है। बच्चों को लेकर जो परिजन है अपने गाँव घर जाने के लिए, अब बताइए कहाँ जाने के लिए निकले? हम लोग बस्ती जाना है आपको। बच्ची साथ में है, ट्रेन का कुछ पता चल रहा है? कैसे जाइएगा, क्या बातचीत हुआ है? बातचीत यही हुआ है, गांव का आदमी है उन लोग के साथ में 4:30 बजे की ट्रेन की बात हुई है। हाँ, अच्छा। और हमारे वहाँ से भेजे हैं गांव से, उनके हम साथ में हैं, कम से 50-60 लोग हैं। जाना क्यों पड़ रहा है आपको? काम बंद हुआ, कैसे क्या हुआ? काम बंद है, काम धंधा नहीं चल रहा, हम लोग बेगारी काम करते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।